ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नित्य योग क्या है? नित्य योगी कौन है? श्री भगवान चर्चा करते हैं। श्री भगवान ने श्री गीता जी के अनेक विलक्षण योगों की चर्चा की है। इनमें नित्य योग की चर्चा है, जिसमें परमात्मा नित्य प्राप्त है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। गीता जी के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, जो अनन्य चित्त साधक श्री भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी हेतु श्री भगवान सुलभ हैं। उपर्युक्त नित्य योगी की परिभाषा में 2 तथ्य आधारभूत हैं। प्रथम, नित्य युक्त योगी का अभिप्राय है जिसकी प्रतिष्ठा नित्य सदैव योगी की रहती है। नित्य युक्त योगी की योग्यता है अनन्य चित्त हो जाना तथा श्री भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करना। अनन्य चेता में अनन्य तथा चित्त 2 शब्द हैं। अनन्य शब्द के प्रतिकूल अन्य शब्द है। अन्य में ये संपूर्ण संसार है तथा अनन्य में वह परमात्मा है। अन्य अर्थात संसार का चिंतन समाप्त हो तथा अनन्य परमात्मा का चिंतन रहे। चित्त परमात्मा के चिंतन में विलीन हो जाए। जब अन्य का चिंतन नहीं होता तो परमात्मा ही अवशेष रहता है। सततम का अर्थ है निरंतर, निरंतर का अर्थ है अंतर रहित। सतत स्मरति का अभिप्राय है परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण, जिसमें अंतर न हो। परमात्मा के स्मरण में अंतर कैसे आता है? जब सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों, भोगों का चिंतन साधक करता है तो परमात्मा के चिंतन में अंतर आ जाता है। पर नियुक्त योगी अनन्य चित्त से परमात्मा का नित्य निरंतर स्मरण करता है। वह परमात्मा में एकाकार सा हो जाता है। श्री भगवान का स्पष्ट कथन है कि नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। जिस प्रकार वायु सभी के लिए सुलभ होती है, उसी प्रकार नित्य युक्त योगी हेतु परमात्मा सुलभ रहता है। यह योग की सर्वोच्च स्थिति है। साधकों को इसके व्यवहारिक स्वरूप पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जिस प्रकार हम सांसारिकता का चिंतन करते हैं, उसको परमात्मा की ओर मोड़ लें। जितनी मात्रा में अवधि सांसारिकता में रहा जाता है, उतनी ही मात्रा अवधि परमात्मा की ओर देखें, विचारें। एक साधारण व्यक्ति दिन भर सांसारिकता में रहता है तथा नित्य योगी परमात्मा में रहता है। योगी, परम योगी, नित्य योगी, योग, परम योग, नित्य योग की विशद विवेचना श्री गीता जी में की गई है। योग की विवेचना से यह स्पष्ट है कि किसी व्यायाम का आसन का नाम योग नहीं है। व्यायाम तथा आसन आपको स्वस्थ रखने में सहयोग करते हैं तथा योग पथ की ओर बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। भारतीय जनमानस में यह भ्रांति फैली है कि योग या योगा कुछ आसन या व्यायाम है। इस मान्यता को समाप्त करना चाहिए। योग का पूरा संबंध मन से है तथा विशेषकर चित्त के चिंतन पर आधारित है। साधक को स्वयं इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। निरंतर प्रयास योग की सिद्धि में सहायता करता है। योग से नित्य योग की ओर।
वाणी उस तत्व का वर्णन नहीं कर सकती, मात्र संकेत किया जा सकता है। संकेत समझें। प्रत्येक व्यक्ति संसार में जी रहा है, दिन में जागता है, रात्रि में सोता है। वह प्रातः जागने से सोने तक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त रहता है। प्रत्येक कार्य के लिए मन में संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, इंद्रियां कार्य का संपादन करती हैं। प्रतिक्षण प्रतिपल हम सोचते हैं, विचारते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते रहते हैं। यह सब का सब सांसारिक होता है। इस सांसारिकता में हम जीते हैं। हमारी बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक यही दिनचर्या रहती है। युवावस्था में सांसारिकता अधिक हो जाती है, क्योंकि यह अवस्था सांसारिक क्रियाशीलता की चरम अवस्था है। हम युवावस्था में सब कुछ कर डालना चाहते हैं। धन, पद, मान, ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं। इसी में हम अपना जीवन गंवा देते हैं। कब जीवन का अमूल्य समय चला गया हम जान नहीं पाते। पलक झपकते ही सब व्यतीत हो जाता है। वृद्धावस्था तथा उसका परिणाम मृत्यु में स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, रोग बीमारियां आ घेरती हैं, थके हारे से हम पराश्रित हो जाते हैं। फिर भी हमारी धन, वस्तुओं, परिवार के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होती। जीवन भर जिस परिवार, बंधु बांधवों के लिए हमने सब कुछ किया, वह सब के सब हमें उपेक्षा एवं अत्यंत तिरस्कृत भाव से देखते हैं। हम ऐसी स्थिति में अपने को असहाय पाते हैं। अंततः जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तब सब छूट जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।